नमस्कार, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उपस्थित हूँ जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ जो कि लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लगातार प्रत्येक दिन प्रश्न मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ड्यूटेरियम जो होता है उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो इसका आंसर है 2। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या जो है वो 2 होता है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। लोहे पर जो भाप की अभिक्रिया होती है उससे कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनियम गैस या फिर नाइट्रोजन गैस। तो आपका आंसर है लोहे के भाप से अभिक्रिया के रूप में जो गैस उत्पन्न होता है वो है हाइड्रोजन गैस। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया है। गूगल ने हाल ही में एक मीडिया ऐप लॉन्च किया है गूगल प्लस, तो उसका नाम क्या है जिस नाम से उसने लॉन्च किया है। गूगल एड, गूगल ट्रू, गूगल करेंट्स या गूगल सेफ। तो इसका आंसर है गूगल करेंट। गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को गूगल करेंट के नाम से लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न कैडमियम सेल में एनोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। वेस्टर्न कैडमियम सेल में एनोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। पारा, तांबा, जस्ता या फिर कार्बन। तो इसका आंसर है पारा। वेस्टर्न कैडमियम सेल में एनोड के रूप में पारा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। एक्टिनियम, बोरियम, आस्मियम या रेडियम। इन 4 ऑप्शनों में कौन संक्रमण धातु नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। रेडियम जो है वो संक्रमण धातु नहीं है। चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार से कर्ज लेने के मामले में शीर्ष पर है। अपना बॉन्ड बेचकर किस राज्य ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने या फिर दिल्ली ने। तो वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपना बॉन्ड बेचकर 2020-21 में सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। अगला प्रश्न है, शरीफा फल जो होता है उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है। शरीफा में खाने वाला भाग कौन सा होता है। फल भित्ति, बीज पत्र, मध्य एवं अंत फल भित्ति या फिर पुष्पासन। तो शरीफा के हम फल भित्ति वाले भाग को हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। आइए चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में एक अभियान शुरू किया है कोरोना वायरस से लोगों को बचाने का। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑपरेशन खत्मा या ऑपरेशन नमस्ते या ऑपरेशन प्रणाम या फिर ऑपरेशन इलाज। तो भारतीय सेना ने हाल ही में जो कोरोना से निपटने के लिए अभियान जारी किया है उसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है उसका प्रकृति कैसा होता है। क्रोमियम ऑक्साइड अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है
उसका प्रकृति होता है अम्लीय। क्रोमियम ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, लुप्त हो रहे जीवों के संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो अमृता देवी पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ऐसा कौन सा कण है जिसके कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, मीजॉन में या फिर प्रोटॉन में? तो कणीय तरंग की द्विप्रकृति जो पाई जाती है वह कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में द्विप्रकृति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा जो है उसको प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? ट्यूबलाइट, बल्ब या फिर हीटर का जलना? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में जो उपकरण रूपांतरित करता है वो ट्यूबलाइट, बल्ब, हीटर सारे चीज हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा जीव ऐसा जीव है जो मोलस्का परिवार से संबंधित है? स्टार मछली, जिसे स्टार फिश कहते हैं, या घोंगा, या फिर कॉकरोच, या फिर केचुआ? तो मोलस्का परिवार से जो जीव संबंधित है वो है घोंघा। घोंघा जो है वो मोलस्का परिवार से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? राशि जो दो प्रकार का होता है, सदिश और अदिश। तो निम्नलिखित में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राशि है जो कि अदिश है? घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत तीव्रता या फिर विद्युत ध्रुवन? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा घनत्व। घनत्व जो है वह एक अदिश राशि है और इसके बाद जो बाकी हैं वो सभी सदिश राशि हैं। विद्युत धारा घनत्व, विद्युत तीव्रता या विद्युत ध्रुवन। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम के खोजकर्ता निम्नलिखित में कौन है? क्रोमोसोम जो है उसका खोज किसने किया है? फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, हॉफमिस्टर ने या फिर फोंटाना ने? तो क्रोमोसोम का जो खोज किया है वो क्या है? हॉफमिस्टर ने। हॉफमिस्टर ने क्रोमोसोम का खोज किया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है? हाल ही में एक राज्य ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है। वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश के जरिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा आवृत जीवी परजीवी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सबसे छोटा आवृत जीवी परजीवी जो है कौन सा है? साइकस, यूकेलिप्टस, आर्सीथोबियम या फिर शिकोया? तो सबसे छोटा आवृत जीवी परजीवी जो है वो है आर्सीथोबियम। आर्सीथोबियम को सबसे छोटा आवृत जीवी परजीवी माना जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 2024 में आयोजित होना है वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? पेरिस में, दुबई में, लंदन में या फिर न्यूयॉर्क में? तो इस बार जो आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन होना है वो होना है पेरिस में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
विजडन इंडिया के ऑनलाइन पोल में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है? विजडन इंडिया एक पत्रिका है, उसने ऑनलाइन सर्वे किया जिसमें किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है। वो कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर व फिर राहुल द्रविड़। तो आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ को विजडन इंडिया के द्वारा सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? सबसे कम गलनांक जो है वो किस धातु का है? चांदी का, पारा का, सोना का या फिर कार्बन का? तो सबसे कम गलनांक जो है वो है पारा का। सबसे कम गलनांक पारा का है। कमरे के ताप पर यह धातु द्रव अवस्था में आ जाता है। तो सबसे कम गलनांक जो है वो है पारा का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन को मिलाकर जो एक धातु तैयार किया जाता है उस धातु का क्या नाम है? पीतल, ड्यूरालुमियम, कांसा या फिर सोल्डर? तो तांबा और टीन को मिलाकर जो धातु तैयार किया जाता है उसको कांसा के नाम से जानते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑक्सीकारक एजेंट जो है वो सबसे प्रबल कौन है? आयोडीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन? तो इसको याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है फोन कॉल। तो इसमें जो आगे है वो सबसे प्रबल और जो सबसे पीछे है वो सबसे कम प्रबल। तो फ्लोरीन हो जाएगा इसका सही उत्तर, और क्लोरीन सबसे कम ऑक्सीकारक, सबसे कम प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी जो मेंडलिक के द्वारा बनाया गया है उसमें सबसे कितने उदग्र स्तंभ होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 उदग्र स्तंभ होते हैं। ये था आज का प्रश्न। आज बस यहीं तक। कल कुछ और महत्वपूर्ण सवाल के साथ उपस्थित होते हैं स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर। तो सबों से आग्रह होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको संदेश प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।